गणपति बाबा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, शंकर भगवान, श्री रामचंद्र, माँ जानकी, भरत, दूसरा वाल्मीकि, बजरंग बली, जितने भी श्री रामचंद्र भक्त हुए हैं होंगे, सभी को मैं चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करी। हे प्रभु, हम इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए था श्री रामचंद्र मानस का पाठ श्रवण कर अंतोगत्वा हम सभी को आशीर्वाद दे के अपने अपने गृह को प्रस्थान करिए। जय प्रभु श्री राम, सबका कल्याण करिए। जय बजरंग, जय हनुमान, जय प्रभु। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोचरतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी सरि स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गाल सद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटि प्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिव न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा स्वमृतुभ्यं जराजन्म दुःखप्रतप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आराम से देख लिया करो। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबान आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और श्री विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि निपकीने पूजि सप्रेम वरासन दीने चारि लक्ष वर धेनु मंगाई गाँव सुरभि समशील सुहाई सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महीप महिले मन दी करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु जाजु जग जीवन लाहु पाई असी समहि सुअनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा कनक बसन मलि है गए चंदन दिए बूझि रुचि रवि कुल नंद चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुल नाथा एहि विधि राम बियाह उछाहु सकल बरनि सहस मुख जाओ बार बार कौशिक चरना शिशुनाई शिशुनाई कहला यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष बसाओ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन राजा ने सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा नंदित हुए। फिर याचकों को समूहों को
बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष प्रसाद है। क्या? कृपा कटाक्ष का प्रसाद। आप पढ़िए। जनक स्नेह सीलु कर तूती, निपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि बिदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नव नंद उछाऊ, दशरथ गमन सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बढ़े बराती। कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदे कौशिक शतानंद तब जाई। कहा विदे पहि समुझाई। अब दशरथ कहूँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन नाय। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जना। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राम। श्रीपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। आदरणीय पढ़ो मत करो। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्री को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और सब राजा जनक के भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चले बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साज पर सीज सुका। सकुचाने जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखान। भरी भरी बसा पार कहारा, पठई जनक अनेक सुसार। तुरगला करत पचीसा, सकल सवारे नख रुसीसा। मत सहा
दोनों की बारात जाएगी। तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर संख्या पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन धनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय रोध कर लेई, दे असीस सिखावन देई। एहि संतत पियहि पियारी, चिरियहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखी आय सुवन सर। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवाहि मृदुबानी। सिखवहि मृदुबानी, सादर सकल कुंवर समुझाई। रानी बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी। कहि बिरंचि रची कत नारी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो और तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहिता, राम भान कुल के। चले जनक मंदिर मुदिता, विदा करावन हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चरण चहत हहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने केहि सुकृत सयानी, नयन अमित कीन में विधियानी। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहत। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनिहरहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवार। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं
विदय ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख ले। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से न्यौछावर कर आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही लाल प्रीति उलझाई, सहज स्नेह बरन की मिलाई। भाई न सहित उबटि अनवाए, चरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सिय स्नेह सकुच मैं बानी। राहु अवधपुर छत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। माधु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करम नित नेहु। सुनत वचन बिलखेउ रनिवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पति न सौंपि बिनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही, समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहे। कलि जाऊ तात सुजान, तुम कर विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसी ससिल कनेह, लखि निज किंकरी करि मानिबे। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहत राम, दोष गलन करुणायतन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी की शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राण के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा ये तुलसी के स्वामी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। कथा विसर्जन होते